ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दोस्त से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। कैसा लगता है सुनकर? प्रेम से भरपूर गंगा। लड़ाई झगड़ा संस्कारी ना हो, स्वभाव में ना हो, प्रेम ही प्रेम हो, है सबके प्रति स्नेह हो। ये तभी हो सकता है। और इसके लिए ड्रामा का पार्ट कितना अच्छा है, उसकी सब समझ है, वो मदद करता है साथ में। हर एक आत्मा कैसे तमो प्रधानता में है, आप अभी सतो प्रधान बन रहे हो, इसकी सारी समझ बाबा ने दी है। उस समझ को अगर जागृत रखेंगे तो बन सकते हैं ऐसे। आए एक घर से हैं, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास होगा तो बन सकते हैं ऐसे। तो जब तक ये अभ्यास नहीं होगा तो एक दो को देह में देखेंगे, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, बस इसी में लगे रहेंगे। लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। लड़ाई झगड़ा बाप के दिए संस्कारों में तो नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा रावण के संस्कारों में है। तो जब लड़ते हैं झगड़ते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि बाबा ने तो नहीं सिखाया है। हाँ, रावण ने जरूर 63 जन्म में सिखा दिया है, तो इसका अभ्यास बड़ा नेचुरल होता है। आज जब बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो, सामने वाली आत्माएं क्या हैं, तुम्हें कैसा अभ्यास करना चाहिए, कैसे तुम्हारा आत्मिक स्नेह होना चाहिए, एक दो के प्रति तुम्हारी कैसी दृष्टि होनी चाहिए, क्या वृत्ति में होना चाहिए, तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ये कितना ऊंचा स्वमान है कि प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कि गंगा कैसे शीतल होती है, तो वो शीतलता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इतना भरपूर कि अगर कोई बाहर से आकर आपको उत्तेजित भी करे, लड़ाई झगड़ा करवाना भी चाहे तो करा ना सके, इतना प्रेम है। जब होगा तभी तो होगा ना स्वरूप वैसा। तो देखिए, हम जब अपने आप में बैठते हैं या अपने आप से बात करते हैं तो प्रेम पूर्वक बात कर लेते हैं अपने आप से भी। किसी का भी चित्र हमारी स्मृति में आता है तो सूक्ष्म में ही हम उससे आराम से बात कर पाते हैं, तभी तो बनेंगे प्रेम से भरपूर गंगा। सूक्ष्म में भी ऐसी बात कर पाते हैं कि शांत रह सकें, स्नेह से देख सकें, अति स्नेह हो। इसका अभ्यास तो करना पड़ेगा, यही करना है, कल तो नहीं करना है, आज करना है। कल माना सत्युग में तो नहीं करना है, सत्युग में तो नेचुरल प्रोसेस है, वहां थोड़ा आपको अभ्यास के लिए कहा जाता है। यहाँ का अभ्यास वहां नेचुरल प्रोसेस है, वहां नेचुरल चलता है। तो देखें अपने आप से
अपने आप को देखना चाहिए ना, क्या सच में मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं? क्या इमेज है मेरी अपने अंदर, या दूसरा कोई मुझे देखे तो कैसा अनुभव करेगा? तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए, तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना, विचार करना, प्रेम से भरपूर गंगा, टाइटल ही लिख लो अपने अपने कागज पेपर्स पर, प्रेम से भरपूर गंगा। क्या मैं अपने आप को समझती हूँ या मैं समझता हूँ, या मैं इतना शीतल हूँ, मैं इतना शांत हूँ? तब तो प्रेम से भरपूर गंगा बने, कभी भी लड़ना झगड़ना। बाबा देखते ना जब बच्चों को लड़ते झगड़ते हैं, तो बाबा कहते मेरे बच्चे नहीं है। सैडिया बाबा ने मुरलियों में भी कहा, मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं। साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है ना बाबा ने। ओके, क्या बनना है? कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। ये खुद में निश्चय कर लें कि मुझे तो लड़ना झगड़ना है ही नहीं, भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, लड़ना ही नहीं, झगड़ा ही नहीं करना। बड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि रोज रोज का अभ्यास हो गया है लड़ने झगड़ने का। ना लड़ने के लिए कहा जाए ना तो बड़ी मेहनत लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई दबा रहा है हमको। कैसे मैं अपने आप को दबा दबा के जीऊं? और अगर किसी को कह दो ना, जो तुम्हारा दिल आए कर लो, और देखना ऐसे लगेगा स्वतंत्र हो गए। पंख तो हमारे इसीलिए कैद है कि हम लड़ झगड़ नहीं सकते। बाबा ने कहा पंख आजाद करो, तो ये कहेंगे लड़ने झगड़ने का अगर हमारे को मिल जाए ना, कि तुम लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, देखना हमारा कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होता है, जो चाहे वह कर सके। यहाँ सोच आती है, इसको बता दें, इसको सिखा दें, और पीछे से वाइब्रेशन आते हैं बाबा के, हाँ बच्चे ऐसा नहीं करना, तुम किसके बच्चे हो? कितना कंट्रोल करना पड़ता है ऐसे ऐसे करके। इतनी मेहनत लगती है ना, सोचो। तो इस पे विचार करना, करना विचार अपने आप में, खुद को देखना, अभी तक मैं कहाँ तक पहुंचा, गंगा के समीप भी हूँ या। ठीक है, आज का प्रश्न, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर, एक जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, जो फूल बने, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं, कभी रूसते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वे बाप की इज्जत गवाते हैं, वे बाप की इज्जत गवाते हैं, वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं, वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं।
अब जिनमें संस्कार ही लड़ने का होता है तो कोई देख के क्या कहेगा कि ये बाबा के बच्चे हैं? नहीं, तो हो गई ना निंदा। तो वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। कि कहते नहीं, सामने वाले ने बात ही ऐसी की थी तो मुझे गुस्सा तो आना ही था। क्यों आना था? क्यों? अभी अपने आप से पूछो, क्यों आना था? मेरे बाप का संस्कार नहीं है तो तुम्हें क्यों आ रहा है? बात कैसी भी हो, ऐसी हो, वैसी हो, कैसी भी हो, क्या आप नेचुरल वैसे रह सकते हो जो बाबा है? यही तो अभ्यास चल रहा है। गुस्सा आना बाहर की दुनिया में तो आम सी बात है, सामने वाला गुस्सा करेगा, आप भी गुस्सा कर रहे हो। उसने तेज बोला, आपने भी तेज बोला, वो तो बाहर दुनिया में आम सी बात है। क्या बड़ी बात है? आप भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे सामने वाले कर रहे हैं, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? कहते नहीं, हम अब सहन करते रहेंगे, सामने वाला हमको समझ लेगा कमजोर है। वो कमजोर समझेगा तो कोई तुम बहादुर समझ रहे तुम्हें, वो है तुम्हारा बाप। जब तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती है तो तुम्हें भी तो पता पड़ता है। तुम्हें नहीं पता पड़ता कि हम अभी इस समय इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं या कैसे संभाल रहे हैं। ऐसे संभाल रहे हैं, मुझे चुप रहना है, अभी कुछ नहीं कहना है, तो फिर आप सहन थोड़ा कर रहे हो। आपकी सहन शक्ति थोड़ा है, आप तो स्टोर कर रहे हो। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आप स्टोर करे जा रहे हो। एक दिन तो आप विस्फोटक बनोगे ही, पर आप नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर खुद को ऐसा बना रहे हो कि मैं इस चीज में ऐसा ना सोच के ऐसे सोचूं। अभी तो बाबा का साथ है, हर चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, हर चीज को। अभी तो भगवान साथ में है ना। एक ऐसा समय था भगवान नहीं था, तो जो आता था वैसे सोचते चले जाते थे। अभी तो नहीं ना, तो हमको कैसा होना चाहिए, सोचना चाहिए। तो प्यारे कौन से बच्चे लगते हैं? जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो दे अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वे बाप की इज्जत गवाते हैं, वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहां ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वे भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट गया है। टूट जाता नहीं यहाँ पर तो वहां तो रहता नहीं है, तो इसीलिए वहां पे सब एक दो को प्यारे ही लगते हैं। यहाँ देखो, अपने दे अभिमान में हम दूसरों को क्या क्या कह देते हैं। तो सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसीलिए बाप दे अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहां लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा मिलता है, और यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा।
हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना। लौकिक बाप से स्थूल संपत्ति जितनी भी धन दौलत होती है वो मिलती है, ठीक है। ये पारलौकिक बाप से तुमको रूहानी दौलत मिलती है। अब जब स्थूल संपत्ति भी मिल जाए पर शांति ही ना मिले तो, सुख की भासना ही ना आए तो फिर क्या करेंगे उस संपत्ति का भी। तो हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या, माना कोई धनी दोरी नहीं है सिर पे जिसकी तुम सुनते हो, तो कहा जाता है तुम निधन के हो क्या। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वो रावण के हैं, वे सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। ऐसे तो कोई लड़ ना सके, तो देह अभिमान आता है तभी तो लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है, इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना है। होते हैं तब समझाया जाता है। ऐसे लून पानी होते हैं ना, एक दो को देखकर बनती नहीं है, तभी तो बाबा समझाता है। अब आप सबसे मीठे रहते हो, आपको क्यों कहा जाएगा मीठे रहो। आपको खुद को पता है कि मेरा सबके साथ बनती ही नहीं है मेरी, तो इसीलिए बाबा बच्चे मीठे रहना। क्यों? क्योंकि मालूम है ये गया तो मैं तो कुछ नहीं करता, सामने वाले ही ऐसे करते हैं। चाहे सामने वाला हो चाहे इधर वाला हो, लड़ते तो हो, तभी आवाज होता है। तो इसे कहते हैं बाबा मीठे मीठे बच्चे आपस में लोन पानी नहीं होना। होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे, हमारे तो नहीं है। सीधी सी बात है, देह अभिमान में आकर लड़ते हैं तो ये रावण के बच्चे हैं इस समय, मेरे तो नहीं है, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म शीरखंड होकर रहते हो, इस समय देही अभिमानी बन रहना है, यहाँ पे रहना है देही अभिमानी होकर। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहां तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ में ले जाएंगे, नहीं तो फिर सजा खा के सिखाए जाएंगे सीख सीख। तो यहां तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब ही बाप साथ ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं, पता पड़ जाता है बाबा को। वह ईश्वरीय बच्चे कहला ना सके, कितना अपने को घाटा डालता है। माना ईश्वर कहे तुम ईश्वरीय बच्चे नहीं, क्योंकि तुम लड़ते हो, कितना अपने को घाटा डालते हैं। माया के वश हो जाते हैं, आपस में लून पानी माना नमक पानी मतभेद हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, इस समय तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। आप ईश्वरीय संतान खुद को कहते हो, सामने वाला भी ईश्वरीय संतान कहते हो, और आप लून पानी रहते हो। कहते नहीं वो बदले ना, वो झुके ना। अरे भैया वो झुके ना झुके, तुम ईश्वरीय संतान हो या नहीं हो तो तुम ईश्वर का कहना मानो, तुम्हारा नंबर आ गया। ये तो एक ही थ्योरी है,
ईश्वर मुझे ही कह रहा है, मुझे ही करना है, तो मुझे ही बनना है। ये सामने वाला करे, मैं कितनी बार झुकूं, मैं कितनी बार उसको देखूं, मत करो। तुम ईश्वर का तो सुन रहे हो ना, उसको नहीं पसंद आता भाई, नहीं पसंद आता उनको ऐसे, तो मत बनो ऐसे। सारी दुनिया ही इस समय लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? ये तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठोर पा ना सके, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। आस्तिक माना जो बाप का कहना मानता हो। बाबा ने कहा ना नहीं होना लून पानी, तो नहीं होना लून पानी, बस। नहीं होना तो नहीं होना। अगर कोई सोचे कि अरे इस तरह से तो उसका वो बढ़ा जाएगा, वो मेरे को ऐसे कर, कुछ नहीं होता भाई। ईश्वर की संतान हो, ईश्वर देख रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। तुम नहीं होना। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है। सोचो बाहर की दुनिया के साथ तो आप फिर भी आराम से बात कर लेते हो, आप ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में लड़ते रहते, क्या कहेंगे कोई? तो प्रेम से रहना यहां ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। यहां प्रेम सीखा होगा तो 21 जन्म वहां प्रेम रहेगा। यहां प्रेम भरा ही नहीं होगा अपने अंदर, तो वहां कहां से प्रेम की दुनिया में आ जाएंगे? वो है ही प्रेम की दुनिया, है ना। वहां किसी के अंदर कोई द्वेष नहीं है, किसी को किसी से कोई गिला नहीं है ही नहीं ना। वो दुनिया ही बड़ी है, अलग सी है। पर यहां रहा होगा तो वो उस दुनिया में जाएगा। अगर यहां प्रेम से रहना नहीं सीखा तो 21 जन्म प्रेम से क्या रहेगा? इसीलिए उसके 21 जन्म होंगे ही नहीं, क्योंकि वहां उतरे ही गई वही आत्मा जिसने यहां प्रेम सीखा होगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वे आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। वो बस ऐसे सुन रहे होते, अरे बाबा आपके लिए कह रहे हैं, आप ही लड़ते हो। तो देह अभिमान के कारण उन्हों को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तिखी है, जैसे चूहा काटता है ना, जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। जितने भी बच्चे ये आपस में रूसते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण, ये आसुरी संप्रदाय का काम है। कोई भी किसी से भी रूसा है तो ये आसुरी संप्रदाय के हो गए, बाबा के बच्चे नहीं। नहीं बात ही ऐसी थी, उसने बात ही ऐसी, वो कुछ भी करे उसका खाता बाबा के पास है ना। तुम अपना खाता तो ठीक करो, जो बाबा ये कह सके कि कम से कम ये तो कहना मानता है। बाबा कहते दोनों ही कहना नहीं मानते, दोनों ही आसुरी संप्रदाय के। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है, मायावार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता ही नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है या नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इसे ना बोलना अच्छा है। माना कुछ भी मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो। हियर नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता में निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाएंगे? बाप समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा। प्रेम से रहना ही सीख लो। और क्या चाहिए बाबा को आपसे? कि आपको अगर कोई देखे ना तो उसको मीठापन महसूस होना चाहिए। आप कोई मीठी चीज बनाओ और वो मीठी नहीं लग रही, हा? खाने वाला कह रहा है नहीं मीठा नहीं है, आप कहे मैंने डाला ही था,
गलती से आपने मीठे की जगह कुछ और ही डाल दिया, तो चेंज करना पड़ेगा भाई। बहुत जबरदस्त बात है। एक तो धारणा युक्त क्लासेस चलती रहती है, बाबा की मुरली चलती है, बाबा इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाप समझाते हैं, कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो, ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में जाएंगे, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है, सबको सबका साक्षात्कार होगा। फिर रोएंगे पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे, बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अलफ और बे। अलफ माना बाप, बे बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है, उनको पता भी नहीं पड़ता, सारी अवस्था डामाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं, सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वे अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है, यहाँ यहाँ। कई कहते हैं ना देख लेंगे इसको, अरे उसको क्या, तुम्हें देखा जा रहा है, क्या देखोगे, तुम्हारी अवस्था बिगड़ी है, तुम्हें यहाँ अवस्था जमानी है प्रेम पूर्वक। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज ही नहीं रहेगी, वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वे कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं, या नहीं जानते। और तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। जो नहीं जानते वे किसको समझा भी नहीं सकते, फिर वह पद भी कम हो जाता है। और स्कूल में पढ़ने वालों में तो कोई की चलन खराब होती है तो कोई की तो सदैव अच्छी चलन रहती है। ऐसे नहीं कि स्कूल में सब तरह के बच्चे नहीं होते, सब तरह के बच्चे होते हैं। अब जिसकी अच्छी चलन रहती है वो ये थोड़ा सोचता है कि इसकी खराब है तो मुझे भी अपनी खराब ही करनी है, तो वो अच्छी चलते रहते हैं, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान होता है। भले उनको तंग करने वाले कहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ जाते हैं। सब तरह के चलन वाले बच्चे होते हैं, तो अच्छी वाले अच्छी चलते हैं, बुरी वाले बुरी चलते हैं। आपने किसका संग लेना है? आप भी बुरी चलन वालों का संग करके चलेंगे तो फिर आप अच्छे कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे अच्छे? फिर सोचेंगे कि भूल हो गई, भूल हो गई। ऐसी भूल जो भगवान मना करता है वो भी आप करे जा रहे हैं। कोई प्रेजेंट रहे, कोई अब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव आपको याद करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, वो है प्रेजेंट। बाप कहते उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो, भूलते हो तो अब्सेंट हो जाते हो। अगर भूल गए हो कि बाबा क्या कह रहे हैं तो अब्सेंट ही हो ना। जब सदैव प्रेजेंट होगे तभी उच्च पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। तो आप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में तो ये चक्र फिरता होगा। कहा जाता है कि शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी, ये खाऊं, ये खाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं, ये खा लूं, पहले मरना तो था, पहले मेरा दिल बड़ा कर रहा है, अभी ये खाने का खा लूं मैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना है, बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे ही जाना है। इसलिए कहा जाता अकेले आए हो अकेले ही जाना है। लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाए।
वो चीज ही नहीं मिली। बताओ, लोभ भी कोई कम चीज नहीं होती। लोभ विकार भी बड़ा सत्यानाश कर देता है। वही घूमता रहेगा, और नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसीलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। आप समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। अब बाप की याद तो एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, अजब अजाब चलता रहे, वरना अंदर दिल की तार में बाबा की याद हो। ऐसी याद, ऐसे नहीं कि बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, ऐसे धुनी लगा दो तुम, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दिमाग तो आपका और काम में चला जाएगा और आपने धुनी लगा दी। दिल से, दिल से कहने के लिए तो फिर बार बार मुख से भी नहीं कहना है। वरना हर पॉइंट में ना बाबा ने एक्यूरेट समझा रखा है, तुम्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कितना कहना है, कितना नहीं कहना। अजपा जाप चलता रहे बाप की याद में, कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब उच्च पद पा सकते हैं, तब उच्च पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, प्रेम से भरपूर गंगा। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। ये इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, बस कूट कूट के जैसे भरा पड़ा हो। प्रेम से भरपूर मानव गंगा का अर्थ ये है कि शीतलता इतनी है ना आप में कि वो नेचुरल प्रेम सबको आभास होता है, सबको। जैसे गंगा के पास जाके बैठेंगे तो ठंडक की महसूसता होती है, शीतलता की महसूसता नेचुरल होती है, उसके लिए करना नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपको कुछ जनरेट नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे अभी मीठा रहना है, आपको ये रहना है, आप वही ऐसे तो आप ऐसे ही रहोगे, डबल फेसेस होंगे ही नहीं। तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, तो दिक्कत हो जाएगी। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। ये अभ्यास करना पड़ेगा कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। माना देखो कि इस समय अगर मेरा अंत समय है तो मुझे क्या क्या याद आ रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी स्मृति में चल रही हैं, तो आपको पता पड़ेगा यहाँ यहाँ मेरी बुद्धि अटकी पड़ी है, निकालनी पड़ेगी। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना है। बहुत सिंपल से बाबा के आज के भी महावाक्य हैं, इतने दिनों से सिंपल सिंपल से चल रहे हैं और डिटेल में बाबा समझानी दे रहे हैं, एकदम एक्यूरेट कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। ये जब किसी से झगड़ा होता है तो आप गलतियां दूसरे की निकालना, तो मानो बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है। अगर आप हर घड़ी ये याद रखो कि बाबा इस समय मुझे देख रहा है, मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, क्या ये बाबा को पसंद आ रहा है, तो भले करो 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 करो। पर उस समय आसुरी संप्रदाय के हो जाओगे, ईश्वरीय संतान नहीं के जाओगे। क्या पसंद आएगा कि तुम ईश्वरीय संतान नहीं हो उस समय? अच्छा ही नहीं लगता कि इस समय तुम आसुरी संतान हो, रावण की संतान हो, रावण की औलाद हो। क्योंकि बाबा तो हर घड़ी में आपको मीठा रहना, देवताई गुण, ईश्वरीय बुद्धि, ये सब कुछ देकर आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। जो जैसा होता है वो वैसे ही बनाता है। तो बाबा जैसा है तो बाबा को बना रहा है। आज का वरदान, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह
वह दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य मना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। आज का स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ, वरना आपका जीवन उसी चीज पर डिपेंडेंट है। आप डिपेंड हैं उस पर। अगर वो चीज मिलती है तो आप थोड़ा खुशी की फीलिंग कर लेंगे, अगर नहीं मिलती है, वो साधन नहीं मिला, तो आप मुरझा गए। ठीक है, आपको सेवा के लिए साधन मिले हुए हैं तो सेवा के लिए ही रखो ना, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं। मुझे तो कंफर्ट जोन में रहना, मुझे ये रहना, तो फिर ये कोई साधना थोड़ा है। उन सब चीजों से न्यारा होने का अभ्यास करो। करना पड़ता है तब जाके हमारी साधना सफल होती है। तब हमें पता पड़ता है कि हमारी याद, हमारा बाबा के प्रति जो लगन है, उससे हमें कितनी प्राप्तियां हो चुकी हैं, कितनी शक्तियां मिली हैं, हम कितनी, हमारे अंदर सहन शक्ति है, कितना हम इन सब चीजों का फेस कर सकते हैं, कितना। तो भले आप साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कभी भी सिचुएशन चेंज होकर आप कहीं ऐसे फंस जाएं तो आप तो साइंस के आधार ही ढूंढते रह जाओगे, और कहीं पर नहीं मिला तो क्या करोगे? तो वहां पे बाबा का प्यार खत्म हो जाएगा। अभी पीछे कोरोना काल था, क्या था? सबके पास सब कुछ था, लेकिन परिस्थिति कैसी थी? उसमें कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर जिसने साधना की तरफ ध्यान रखा, यानी कि बाबा ये समय भी बीत जाएगा, कोई बात नहीं, और जैसा बाबा कहते चला गया या जो भी सरकमस्टांस आते चले गए, तो फिर संकल्प नहीं चलाए जिसने, तो उसको आज खुशी होती होगी कि ऐसी सिचुएशन में भी मैंने कोई भी उल्टे पुल्टे संकल्प नहीं चलाए। तो भले साइंस के साधनों को आप यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं कि पांडवों का साथी, डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है, उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परमात्मा है, श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला देवता है, और पांडवों का सारथी तो परमात्मा है। पांडवों का सारथी कौन था? परमात्मा था ना। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता। ना पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है, अच्छा वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसीलिए भारत खंड को अविनाशी खंड कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को ना जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह है बेहद का ज्ञान, बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं। तो जिसको कहा जाता है अति धर्म गलानी,
क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्व धर्मानी परित्यज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृति पति कौन हुआ? परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृति पति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।